आणि याच्यामध्ये ऐतिहासिक गणना होने अभी हमें महायुति के तौर पर इतनी बड़ी विजय मिली है और ये एक ऐतिहासिक विजय है जीव तोडून लोकांमध्ये आम्ही गेलो, घरी बसलो नाही और इस जीत के लिए हमने जीव तोड़ मेहनत की है। असे दोन्ही उपमुख्यमंत्री असतील, आम्ही जे काय केलं काम ते काम केलं, मनापासून केलं। आणि मी सांगतो तुम्हाला, माझ्या रक्ताचा शरीरात रक्ताचा शेवटचा थेंब असेपर्यंत मी जे काम करेन ते या महाराष्ट्रातल्या जनतेसाठीच करेन। आणि दुसरी गोष्ट, या ठिकाणी मला काय मिळालं यापेक्षा महाराष्ट्रातल्या जनतेला काय मिळालं, महाराष्ट्रातल्या जनतेच्या जीवनामध्ये काय सुख मिळालं, काय आम्ही आज देऊ शकलो आनंद, हा आमचा उद्देश होता। आणि आज मला आनंद आहे, लाडक्या बहिणी लाडके मैंने जो किया, मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री जी ने जो किया वो सब हमने मिलकर किया। मुझे सगळ्या योजना आहेत, आज मुझे क्या मिला इससे ज़्यादा ज़रूरी है कि महाराष्ट्र की जनता को क्या मिला। लेकिन यहाँ पर एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मैं अपने खून की आखिरी बूंद तक जो है वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करता रहूँगा। आणि म्हणून गेल्या 2.5 वर्षामध्ये मी सांगतो की जे प्रेम मिळालं जनतेचं, आणि एक आपल्यातला, त्यांना वाटतं आपल्यातला मुख्यमंत्री आहे, हा आपल्या घरातला परिवारातला मुख्यमंत्री आहे। कारण मी कधी त्यांना अंतर दिलं नाही, कधी त्यांना माझं निवासस्थान असू द्या, पिछले 2.5 साल में जिस तरह से प्यार मिला, जिस तरह से लोगों का सम्मान मिला, लोग कहते थे कि अपना मुख्यमंत्री मिला है। प्रत्येकाला भेटलो मी, प्रत्येकाशी बोललो, हा जनतेतला मुख्यमंत्री म्हणून एक जी काही ओळख निर्माण झाली ही त्याला फार, मैं हर आदमी को मिलता था, हर व्यक्ति को अटेंड करता था, क्योंकि मैं जनता का मुख्यमंत्री अंदाज था। काढले सगळे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का काय, ते सगळं ते काय, मी काय लोकप्रियता मिळवण्यासाठी काही काम केलेलं नाही। अभी आप ही लोगों ने सर्वे करके रिपोर्ट निकाली कि महाराष्ट्र के सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के तौर पर और भी पता नहीं क्या क्या चीजें सरकार म्हणून आम्ही काय देऊ शकतो ते आम्ही देण्याचा प्रयत्न केला। आणि मी पुन्हा एकदा सांगतो की 2.5 वर्षाच्या काळात केंद्र सरकार पूर्ण भक्कमपणे जसं चट्टान की तरह उभं राहिलं, हे पुन्हा एकदा मी सांगतो। कारण शेवटी तुम्हाला राज्याला पुढे न्यायचं असेल तर केंद्राकडे मागावं लागतं, जावं लागतं, आपल्याला त्यांना आपले प्रस्ताव मांडावे लागतात। आणि म्हणून जवळपास 2-2.5 वर्षामध्ये लाखो कोटी रुपयाची निधी आम्ही केंद्राकडून मिळवला। आणि म्हणून मी आपल्याला सगळ्यांना या ठिकाणी धन्यवाद। मैं एक बार फिर से कहता हूं कि पिछले 2.5 साल में केंद्र सरकार हमारे पीछे चट्टान की तरह खड़ी रही, क्योंकि अगर आपको अपने राज्य में कुछ करना है तो केंद्र की ज़रूरत पड़ती है, मदद की ज़रूरत पड़ती है। और पिछले 2.5 साल में हमने लाखों करोड़ रुपए केंद्र से महाराष्ट्र के भले के लिए, महाराष्ट्र की जनता के काम के लिए लेकर आए। मोकळ्या मनाचा माणूस आहे मी, कुठेही कुठलाही धरून ठेवणं, ताणून धरणं असल्यातला माणूस नाही आहे। मी सांगितलं, माझ्या सगळ्या पदांपेक्षा सक्का लाडका, मैं साफ मन का व्यक्ति हूँ। बहुत बड़ी बात कह रहे एकनाथ शिंदे कि मैं साफ मन का व्यक्ति हूँ, मैं मन में रखने वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं कोई बात मन में नहीं रखता हूँ। एकनाथ शिंदे की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे महत्वपूर्ण बात वो इस वक्त बता रहे हैं कि वो एकदम साफ मन के व्यक्ति हैं, मन में कुछ रखते नहीं हैं। सरकार बनवताना, तुम्हाला निर्णय घेताना कुठलं काही असं अडचणीचं आहे किंवा अडचण आहे माझ्यामुळे किंवा आणखी कुणामुळे, हे कधी मनात आणू नका। तुम्ही आम्हाला मदत केलेली आहे, तुम्ही आम्हाला 2.5 वर्ष संधी दिली या ठिकाणी या राज्याचा विकास करण्यासाठी, या राज्यामध्ये उद्योगधंदे आणण्यासाठी, सगळं करण्यासाठी। त्यामुळे तुम्ही निर्णय घ्या, तुम्ही तुमचा निर्णय जो आहे तो निर्णय एक बाबा महायुतीचे म्हणजे प्रमुख म्हणून की बाबा NDA, आमचे NDA देशामध्ये NDA आणि महाराष्ट्रात महायुती, त्यामुळे मैंने केंद्र को कहा है कि पिछले 2.5 साल में आपने हमें पूरी तरह से मदद की, हमारे पीछे खड़े रहे, इसलिए आप स्वतंत्र हैं, आप जो चाहे वो निर्णय ले सकते हैं। मेरी वजह से या मेरे लोगों की वजह से आपके निर्णय में किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आएगी, किसी प्रकार की कोई चिंता की बात नहीं है। मोदी साहेबांनाही फोन केला, अमित शाह साहेबांनाही फोन केला, माझ्या भावना त्यांना मी सांगितल्या की सरकार बनवताना माझा कुठलाही अडसर मनामध्ये ठेवू नका, तुम्ही जो निर्णय घ्यायचा तो तुम्ही निर्णय घ्या, आणि तो निर्णय
मला मान्य मैंने कल पीएम मोदी को फोन किया, आणि त्यामुळे गृह मंत्री अमित शाह को फोन किया, उनसे बात किया और उन्हें ये कहा कि सरकार बनाने के लिए मेरी तरफ से कोई अड़चन नहीं है। वो अपने मन में इस तरह की कोई बात ना रखें कि शिवसेना एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई किसी प्रकार का अड़चन है। बड़ी बात कह रहे हैं कि खुद एकनाथ शिंदे ने पीएम को और गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके कहा है कि उनकी तरफ से सरकार बनाने में कोई अड़चन नहीं है, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है, वो अपनी तरफ से सरकार बना सकते हैं, जो उनका निर्णय वो ले सकते हैं। मजबूतीने जिंकली आहे। आता आमची जबाबदारी वाढली आहे की महायुती म्हणून आपल्याला आता ज्या लोकांनी मॅन्डेट दिलेला आहे, मॅन्डेट दिलंय त्या मॅन्डेटचा आदर ठेवून आपल्याला आज जे आम्ही 2.5 वर्षात काम केलं त्यापेक्षा अतिशय गतिमानतेने आणखी आम्हाला निर्णय घ्यायचे आहेत। म्हणून मी आपल्याला एवढं सांगतो कि जीवन में असली उड़ान अभी बाकी है। अभी तो नापी है सिर्फ मुट्ठी भर जमीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है। त्यामुळे तुम्हाला मी सांगतो खूप काम आहे, खूप काम करायचं आहे आपल्याला। या राज्याला विकासाकडे न्यायचं आहे, राज्याला आपण देशामध्ये नंबर 1चं बनवलंय। आणखी आपण त्याच्यामध्ये जसं आपल्या देशाचं नाव आदरणीय मोदी साहेबांनी जगभरात रोशन केलंय। आज भारत देश आज आत्मनिर्भर, आत्मसम्मान सगळ्या गोष्टी काय आज अभी भी बहुत कुछ करना है, क्योंकि असली उड़ान अभी बाकी है। जिस तरह से पीएम मोदी ने विश्व भर में देश का नाम रोशन किया है, जिस तरह से देश भर में वो विकास के काम कर रहे हैं, उसी तरह से महाराष्ट्र में हमें भी काम करना है, आगे जाना है। महाराष्ट्राला त्याचा फायदा घेतला पाहिजे आणि म्हणून कुठली और पीएम मोदी के द्वारा किए गए इन कामों का फायदा निश्चित तौर पर महाराष्ट्र की जनता को भी होगा। वरिष्ठ नेतृत्व जो निर्णय घेतील मुख्यमंत्री बनवण्यासाठी, भारतीय जनता पक्षाचा महायुतीचा जो निर्णय मुख्यमंत्री बनवण्याचा घेतील त्याला पूर्णपणे शिवसेनेचं समर्थन आहे, शिवसेनेचा पूर्ण पाठिंबा आहे। भारतीय जनता पक्षाचा बीजेपी जो निर्णय लेगी, केंद्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगा, उसको एकनाथ शिंदे का समर्थन है। एकनाथ शिंदे ने बड़ी बात कह दी है अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान